Hey guys, good morning all of you. Today in this video we are discussing about Ganga river. If my videos are fruitful for you, then subscribe my channel and like my videos. Now let's start. Okay. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गंगा रिवर है वो कैसे बनती है। गंगा रिवर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो गंगा रिवर है वो किन दो नदियों के मिलने से बनती है। तो गंगा रिवर एक ये जो भागीरथी और ये अलकनंदा, इन दो नदियों के मिलने से यहाँ पर देवप्रयाग में गंगा रिवर का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है। इधर से धौली गंगा निकलती है धौलगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है। धौलगिरी की पहाड़ियों से धौली गंगा निकलती है जो विष्णु प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद है नंदाकिनी। नंदाकिनी जो है, नंदाकिनी जो नदी है वो नंदा देवी पर्वत से निकलती है और नंद प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद पिंडर नदी। पिंडर नदी को जो है करणगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और करण प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। फिर इधर मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ भागीरथी नदी से देवप्रयाग में जाकर जो है मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है और ये दोनों जो है कहाँ मिलती है, इसमें देवप्रयाग में। अब इसके बाद इधर यहाँ से यमुना नदी निकलती है यमोत्री ग्लेशियर से या फिर बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुना नदी निकलती है। फिर कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो गंगा रिवर से कहाँ पर जाकर मिलती है, तो ये प्रयागराज में जाकर यमुना इससे मिल जाती है। फिर रामगंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से रामगंगा निकलती है। ठीक है। और यहाँ कन्नौज में आकर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। और ये इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। देखो, विंध्य पहाड़ियों से निकली है बेतवा नदी जो हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिलती है। केन से निकली है बादा। ठीक है। जो बादा में जाकर मिलती है यहाँ से केन। और ये चंबल रिवर है। ठीक है। जो एमपी में मिलती है यमुना नदी से इटावा में। ठीक है। और ये जनपाऊ की पहाड़ियों से निकलती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जनपाऊ की पहाड़ियों से निकलती है ये वाली रिवर। फिर यहाँ से ठीक है पीलीभीत से निकलती है गोमती और गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। जो शारदा नदी है जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये मिलाप ग्लेशियर से निकलकर यहाँ बाराबंकी में घाघरा नदी के साथ मिलती हुई फिर उस आगे घाघरा नदी के नाम से इसको जानते हैं और जो छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर इधर से आती है सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी यहाँ पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर यहाँ से बरचाचुंग ग्लेशियर, ठीक है, जो कि नेपाल में है। नेपाल से हम कौन सी गंडक नदी निकलती है और यहाँ सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। ठीक है। यानी इधर से इसको हम दायां पार्ट कहेंगे। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई भी रिवर दे देते हैं कि ये गंगा को दाएं पार्ट से मिलती है या फिर बाएं पार्ट से मिलती है। तो इधर की जो नदियां हैं वो दाएं पार्ट से मिल रही हैं और इधर वाली बाएं पार्ट से मिल रही हैं। अब यहाँ एक गोसाई धाम है, वहाँ से कोसी नदी निकलती है और यहाँ पर आकर कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। अब पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा रिवर और महानंदा रिवर यहाँ पर गोदावरी घाट में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद गंगा रिवर आगे चलती हुई बांग्लादेश में प्रवेश लेती है और ये बांग्लादेश में जाकर पद्मा नाम कहलाती है और ये दो धाराओं में जो है ये बट जाती है। एक इसकी धारा जो है वो बांग्लादेश में जाती है जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है और एक इधर हुगली नदी के नाम से जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है और ये उधर जाकर चल जाती है। तो ये हमारी थी गंगा रिवर। स्पेशल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है। कौन से ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है और कौन से प्रयाग में जाकर वो मिल रही है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। एंड इफ़ माई वीडियोज़ इज़ फ्रूटफुल फॉर यू देन लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।